रात गहरा चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बारिश की फुहारें अस्पताल की खिड़कियों से टकरा रही थी। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर शर्मा को अस्पताल सुनसान गलियों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तैनात थे, लेकिन पिछले कुछ घंटों से मरी हुई खामोशी के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। डॉक्टर शर्मा ने अपनी घड़ी पर देखा, रात के 2 बज चुके थे। तभी उन्हें एक हल्की सी आहट सुनाई दी जो ऊपरी मंजिल से आ रही थी। उन्होंने सोचा शायद कोई मरीज बेचैनी में कह रहा होगा। उन्होंने लिफ्ट लेने के बजाय सीढ़ियां लेने का फैसला किया। सीढ़ियों पर बहुत अंधेरा था, केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही उनका साथ दे रही थी। हर कदम के साथ हवा में धूल के कण उड़ते जा रहे थे, मानो सालों से कोई यहाँ नहीं आया हो। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर डॉक्टर शर्मा ने आहट की दिशा तलाशनी शुरू की। वो एक पुराने वार्ड के सामने पहुंचे, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। उन्होंने देखा उस कमरे से एक नीली रोशनी आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। वार्ड पूरी तरह से खाली था, सिवा एक बिस्तर के, जिस पर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी और वो डॉक्टर शर्मा को घूर रही थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि सांस नहीं ले रही थी। डॉक्टर शर्मा के पैर कांपने लगे। वो पीछे हटने ही वाले थे कि तभी महिला ने धीरे से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी सूखी हुई पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। डॉक्टर शर्मा घबराकर पीछे हटे और दरवाजा बंद कर लिया। वह हाँफते हुए अस्पताल के मेन रिसेप्शन की तरफ भागे। वहाँ नर्स रानी बैठी हुई थी। रानी, डॉक्टर शर्मा ने हाँफते हुए कहा। ऊपरी मंजिल के पुराने वार्ड में एक महिला। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, नर्स रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर शर्मा, उसने कांपते हुए कहा, वो वार्ड सालों से बंद है। 20 साल पहले वहाँ एक मरीज की मौत हो गई थी। उसकी लाश भी ठीक उसी तरह बिस्तर पर पाई गई थी, बिना सांस लिए। डॉक्टर शर्मा का खून खोलकर जम गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे गलियारों में पुराने वार्ड का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आपके दिमाग में सवाल जरूर घूम रहे होंगे। क्या डॉक्टर शर्मा ने वाकई में भूत देखा था या वो कोई भयानक मजाक कर रही थी? अगर वो भूत थी तो वो डॉक्टर शर्मा को क्यों देख रही थी? ये सवाल ही इस कहानी को डरावना बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हॉरर कहानी पसंद आई होंगी। अगर आप किसी और तरह की कहानी चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं खुशी से आपके लिए वो कहानी लेके आऊंगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।